एक ऐसा बच्चा जो मैदान पर सबसे छोटा था, लेकिन सपने उसके सबसे बड़े थे। जिस पर दुनिया हंसती थी, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी बड़ा खिलाड़ी नहीं बनेगा। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि हौसले में होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं लियोनेल मेस्सी की, एक नाम जो सिर्फ फुटबॉल का नहीं, बल्कि मेहनत, हौसले और कभी हार न मानने की मिसाल है। कैसे एक गरीब परिवार का बच्चा दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बन गया, कैसे संघर्षों की आग में तपकर वह सोना बना, और कैसे उसने अपने देश के लिए वह किया जिसका इंतजार करोड़ों लोगों को था। यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी, प्रेरित कर देगी और शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक फुटबॉलर की कहानी नहीं, बल्कि यह साबित करने वाली कहानी है कि अगर जुनून सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। एक सपना, एक जुनून, एक जज्बा, कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ दिग्गज बनते हैं, और फिर लियोनेल मेसी होते हैं। वो इंसान जिसने फुटबॉल को एक कला बना दिया, जिसने अपनी प्रतिभा से इस खेल को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना बना दिया। वह सिर्फ गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह वो नाम है जिसने करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मेहनत, लगन और कभी हार न मानने का जज्बा इंसान को किसी भी मुश्किल से पार करा सकता है। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। उनकी चालें, उनकी गति, उनका हर गोल, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये वो एहसास है जो हर फुटबॉल प्रेमी को रोमांचित कर देता है। लेकिन इस जादू के पीछे की कहानी सिर्फ चमक और शोहरत की नहीं है। ये कहानी संघर्ष, दर्द, नाकामी, फिर उठने और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की है। एक छोटा बच्चा, लेकिन सपने बहुत बड़े। 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में एक छोटे से घर में एक बच्चा जन्म लेता है। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन फुटबॉल की दुनिया का सबसे चमकता सितारा बनेगा। लेकिन हर महान कहानी की शुरुआत संघर्षों से होती है। मेस्सी का भी सफर आसान नहीं था। बचपन में ही उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की बीमारी हो गई। उनके शरीर का विकास रुक गया था और डॉक्टरों ने कहा कि अगर इलाज नहीं हुआ तो उनका कद बढ़ नहीं पाएगा। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ फुटबॉल से प्यार करता था, उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका था। लोग कहने लगे कि वह कभी प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, कि उसकी लंबाई उसके सपनों के आड़े आ जाएगी। पर क्या तकलीफें किसी सपने से बड़ी हो सकती हैं? नहीं। मेस्सी के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे महंगा इलाज करवा सकें, लेकिन जब प्रतिभा बुलंद हो तो किस्मत भी रास्ते बना ही लेती है। FC बार्सिलोना ने उनकी इस मुश्किल को समझा और उनकी प्रतिभा को पहचाना। क्लब ने न सिर्फ उनके इलाज का खर्च उठाया, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिष्ठित अकादमी ला मासिया में शामिल कर लिया। सोचिए, महज 13 साल का एक बच्चा अपने देश, अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने बचपन की यादों को छोड़कर स्पेन चला जाता है। नई भाषा, नया माहौल, नए लोग, और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब, दुनिया के सामने खुद को साबित करना। मेस्सी के लिए यह सफर आसान नहीं था। शुरू में वह टीम में घुल मिल नहीं पाए। भाषा की दीवार उनके और उनके साथियों के बीच थी। लेकिन जब वह फुटबॉल को छूते, तब सब कुछ बदल जाता। उनकी चालें, उनकी गति, उनकी गेंद पर पकड़, यह सब साबित करने के लिए काफी था कि वह इस खेल के लिए ही बने हैं। धीरे धीरे वह बार्सिलोना के दिल और आत्मा बन गए। जब उन्होंने क्लब के लिए खेलना शुरू किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन फुटबॉल इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी बनेगा। लेकिन मैदान पर उनकी उपस्थिति किसी जादू से कम नहीं थी। दर्द, संघर्ष और असफलता के बावजूद आगे बढ़ने की जिद। बार्सिलोना के लिए खेलते हुए मेस्सी ने अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े। वह क्लब के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। उन्होंने हर टूर्नामेंट में अपने नाम का परचम लहराया। लेकिन उनके दिल में एक कसक थी, अर्जेंटीना के लिए एक बड़ी ट्रॉफी जीतने की। उन्होंने हर टूर्नामेंट में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन किस्मत बार बार उनसे ट्रॉफी छीन लेती। 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल हारना, 2015 और 2016 के कोपा अमेरिका फाइनल में शिकस्त, ये वो पल थे जब पूरी दुनिया ने मेस्सी को टूटते हुए देखा। 2016 में जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की,
तो ऐसा लगा जैसे करोड़ों दिल एक साथ टूट गए हों। लेकिन फिर अर्जेंटीना की जनता ने जो किया वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने मेस्सी से वापस आने की गुजारिश की, और मेस्सी वह लौटे, और इस बार सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बदलने के लिए। इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार 2021 में वह दिन आया जब मेस्सी ने अर्जेंटीना के लिए अपना सबसे बड़ा सपना पूरा किया। कोपा अमेरिका के फाइनल में ब्राजील को हराकर उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई जिसका इंतजार पूरे देश को था। वह मैदान पर गिरकर रोने लगे। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो आंसू उन सालों के दर्द, संघर्ष और मेहनत के थे जो उन्होंने इस पल तक पहुंचने के लिए झेले थे। 2022 फीफा वर्ल्ड कप, सुनहरा अंत, लेकिन भगवान ने उनके लिए एक और बड़ा सपना लिख रखा था। फीफा वर्ल्ड कप। कतर में हुए 2022 वर्ल्ड कप में मेस्सी ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि फुटबॉल के देवता हैं। हर मैच में उनका जादू चला, और फाइनल में जब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा, मेस्सी, मेस्सी, मेस्सी। उन्होंने आखिरकार वह ट्रॉफी उठाई जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक युग का अंत और एक नई शुरुआत थी। लियोनेल मेस्सी सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना। लोग आंकड़ों से मेस्सी को मापने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेस्सी को आंकड़ों में समेटना नामुमकिन है। वह सिर्फ गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, वह लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले, सपनों को जीने की प्रेरणा देने वाले और यह साबित करने वाले इंसान हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। आज जब वह मैदान पर होते हैं तो लाखों लोग सांस रोककर उनकी हर चाल देखते हैं, उनकी हर पास, उनकी हर ड्रिबलिंग और उनके हर गोल में एक अलग ही जादू होता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, हार होगी, दर्द होगा, लेकिन अगर हिम्मत न हारो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। लियोनेल मेस्सी सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, वह एक भावना है, एक प्रेरणा है, और शायद इस खेल का सबसे खूबसूरत अध्याय है। जुनून, संघर्ष और एक अंतहीन प्रेरणा की कहानी। जब क्रिकेट की बात होती है तो एक नाम हर क्रिकेट प्रेमी की जुबां पर खुद ब खुद आ जाता है, विराट कोहली। यह नाम सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं बल्कि जुनून, समर्पण और अथक मेहनत का प्रतीक बन चुका है। वह नाम जिसे सुनकर एक युवा क्रिकेटर अपने हाथों में बल्ला थामने का सपना देखता है। वह नाम जो मैदान पर आते ही विरोधी टीम के खेमे में खलबली मचा देता है और जिसे देखकर हर भारतीय गर्व से सिर ऊंचा कर लेता है। लेकिन विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह जज्बे की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने संघर्षों से लड़कर, दर्द को ताकत बनाकर और असफलताओं को चुनौती देकर अपनी पहचान बनाई है। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक ऐसा लड़का जो दिल्ली की गलियों से निकला और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों में शामिल हो गया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जब सपनों ने पंख फैलाने शुरू किए, दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए एक छोटे से लड़के ने जब पहली बार बल्ला हाथ में लिया तो शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा बनेगा। विराट कोहली, जो बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने थे, स्कूल से आने के बाद सीधे मैदान में दौड़ पड़ते। उनके पिता प्रेम कोहली उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे। वह न केवल विराट को क्रिकेट के लिए प्रेरित करते थे बल्कि उनके हर मैच में मौजूद रहते थे, उनकी गलतियों को सुधारते और उनका आत्मविश्वास बढ़ाते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2006 में जब विराट सिर्फ 18 साल के थे, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। सोचिए, एक युवा लड़का जिसका क्रिकेट ही सब कुछ था, जिसने अपने पिता के साथ बड़े सपने देखे थे, अचानक अकेला पड़ गया। उस वक्त विराट रणजी ट्रॉफी का एक अहम मुकाबला खेल रहे थे। कोई और होता तो शायद टूट जाता, खेल छोड़ देता, लेकिन विराट अलग थे। अगले ही दिन आंसू छुपाकर, दर्द को अपनी ताकत बनाकर वह मैदान पर उतरे और ऐसी पारी खेली जिसने सभी को चौंका दिया। यह पहली बार था जब दुनिया को विराट कोहली के असली जज्बे की झलक मिली। एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लेता है। संघर्ष। एक सितारा उभर रहा था,
विराट के क्रिकेट करियर की असली परीक्षा अब शुरू हुई। 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, वह टूर्नामेंट जिसने विराट को पहली बार दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। कप्तान के रूप में विराट ने भारत को जीत दिलाई और क्रिकेट विशेषज्ञों की नजरों में आ गए। लेकिन टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं था। हर दिन घंटों प्रैक्टिस, फिटनेस पर कड़ी मेहनत, अपनी तकनीक को सुधारने की कोशिश, यह सब विराट की दिनचर्या बन चुका था। उन्हें टीम में जगह तो मिली, लेकिन शुरुआत में वह ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके। लोग कहने लगे, बस एक और युवा खिलाड़ी जो जल्द ही खो जाएगा। लेकिन विराट ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में निखार लाना शुरू किया, अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, अपने खेल को अगले स्तर पर पहुंचाया और देखते ही देखते भारतीय क्रिकेट टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। 2011 का विश्व कप, जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई, उस टीम का हिस्सा विराट भी थे। यह उनके लिए पहला बड़ा टूर्नामेंट था और उन्होंने साबित कर दिया कि वह लंबे समय तक यहां टिकने आए हैं। किंग कोहली का जन्म, 2013-2016 का दौर, यह वह समय था जब विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे। उनकी बल्लेबाजी में गजब की स्थिरता आ गई थी। वह न केवल तेजी से रन बनाते थे, बल्कि हर मैच में मैच जिताऊ पारी खेलते थे। उनके कवर ड्राइव इतने बेहतरीन होते कि देखने वालों की आंखें ठहर जाती। लेकिन विराट सिर्फ अपने शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते, उनकी आक्रामकता भी उतनी ही चर्चित थी। मैदान पर उनका जुनून, उनकी आंखों में जलती आग, विरोधियों से बिना डरे आंखों में आंखें डालकर जवाब देना, यह सब दर्शाता था कि विराट किसी से कम नहीं। 2016 का आईपीएल सीजन, जहां उन्होंने एक सीजन में 973 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया, दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ भारतीय क्रिकेट में नहीं, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट में राज करने वाले हैं। मैदान पर आक्रामक, असल जिंदगी में संवेदनशील। अगर मैदान पर विराट कोहली एक योद्धा की तरह लड़ते हैं, तो असल जिंदगी में वह उतने ही भावनात्मक और संवेदनशील इंसान हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी, तो विराट ने खुलेआम कहा, अगर मैं आज यहां हूं तो इसकी वजह धोनी भाई हैं। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास लिया, तो विराट ने उन्हें अपना क्रिकेटिंग आदर्श बताया। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान जब भारत सेमीफाइनल में हार गया, तो विराट की आंखों में आंसू थे। वह जानते थे कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें उनसे जुड़ी थीं और वह उनकी भावनाओं को समझते थे। एक परफेक्ट जोड़ी क्रिकेट के मैदान से बाहर, विराट की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी और अनुष्का शर्मा की प्रेम कहानी है। जब दोनों ने शादी की, तो वह किसी सपने से कम नहीं था। विराट हमेशा कहते हैं कि अनुष्का ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया है। जब विराट पिता बने, तो उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सकें। यह दिखाता है कि विराट सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पति और पिता भी हैं। आगे क्या? विराट कोहली का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके बल्ले में अभी भी वही धार है, उनकी आंखों में वही चमक है और उनकी रनों की भूख अभी भी वैसी ही है। आज भी जब वह मैदान पर आते हैं, तो स्टेडियम में मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता है। हर युवा क्रिकेटर उनके जैसे बनने का सपना देखता है। विराट ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। वह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जिसने कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, जो मुश्किलों के बावजूद खड़ा रहा और जिसने यह साबित किया कि सफलता उसी की होती है जो आखिरी दम तक लड़ता है। किंग कोहली हमेशा रहेंगे क्रिकेट के इतिहास में और हमारे दिलों में। संघर्ष, जुनून और जीत की अमर गाथा। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती, तब एक छोटा सा लड़का अपनी किस्मत को जगाने के लिए मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े, चमकते हुए, दुनिया को चुनौती देने वाले। यह कहानी किसी राजकुमार की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़के की है जिसने अपनी मेहनत से खुद को राजा बना लिया। यह कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। संघर्ष की शुरुआत मदिरा, पुर्तगाल का एक छोटा सा द्वीप।
वहां की संकरी गलियों में नंगे पांव दौड़ता एक दुबला पतला लड़का, जिसकी दुनिया सिर्फ फुटबॉल थी। न अच्छे जूते, न महंगी किट, न कोई शानदार मैदान, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद थी, कुछ कर दिखाने की, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। उसका परिवार संघर्षों से घिरा था। पिता एक माली थे, मां एक घरेलू सहायिका। 4 भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहते हुए जीवन आसान नहीं था। कई बार घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, लेकिन फुटबॉल के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। जब उसके दोस्त खेलकर घर लौट जाते, वह मैदान में अकेला बचा रहता। घंटों तक, बार बार, बिना थके, बिना रुके। भूख लगती, लेकिन वह फुटबॉल को ही अपनी भूख बना चुका था। शरीर थक जाता, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं थकती। स्कूल के शिक्षक कहते कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, फुटबॉल। पहला बड़ा कदम 12 साल की उम्र में, जब बच्चे अपनी मां की गोद में सो रहे होते हैं, रोनाल्डो अपने सपनों के पीछे भागने के लिए लिस्बन चला गया। अकेला, बिना किसी जान पहचान के, बिना परिवार के। एक छोटे से द्वीप से राजधानी में आना, यह सफर आसान नहीं था। वहां एक फुटबॉल अकादमी में उसका चयन हुआ, लेकिन चीजें आसान नहीं थीं। साथी खिलाड़ी मजाक उड़ाते, ये लड़का बहुत पतला है, कमजोर है, यहां टिक नहीं पाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह लड़का अंदर से कितना मजबूत था। उसने लोगों की बातों को चुनौती की तरह लिया और खुद को निखारने में जुट गया। वह रोज घंटों प्रैक्टिस करता। जब दूसरे आराम करते, वह तब भी मैदान में पसीना बहाता। कई रातें रोते हुए बिताईं। अकेलेपन ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हर आंसू के साथ उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत होती गई। सफलता की ओर पहला कदम 16 साल की उम्र में स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब ने उसे मौका दिया, और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। वह अब सिर्फ एक आम खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक ऐसा सितारा बन रहा था जो फुटबॉल की दुनिया को रोशन करने वाला था। फिर एक दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इस लड़के में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो बाकी खिलाड़ियों से उसे अलग बनाता है। बस फिर क्या था, एक फैसला हुआ और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंग्लैंड की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड तक। मैनचेस्टर यूनाइटेड में शुरुआत आसान नहीं थी। एक नया देश, नई भाषा, नए लोग, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जल्द ही रोनाल्डो अपने खेल से सबको चौंकाने लगे। उनकी गति, उनकी ड्रिबलिंग, उनके गोल करने की भूख, सब कुछ अविश्वसनीय था। 2008 में उन्होंने बैलन डी'ओर जीता, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार। लेकिन उनका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्हें और ऊंचाइयां छूनी थीं। और फिर आया वह फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। रोनाल्डो रियल मैड्रिड चले गए। इतिहास रचने का सफर। रियल मैड्रिड में उनका नाम महान खिलाड़ियों की सूची में अमर हो गया। वहां उन्होंने गोल्स की झड़ी लगा दी, ट्रॉफियों की बारिश कर दी। 400 पर पास गोल, क्लब इतिहास में सबसे ज्यादा। 4 चैंपियंस लीग खिताब, 4 और बैलन डी'ओर अवार्ड्स। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह लीजेंड बन चुके थे। लोग स्टेडियम में उनका नाम चिल्लाते, हर गोल के बाद उनका एसयू चीखना एक पहचान बन गया। कभी हार न मानने की सीख। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है, जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाया। जिसने अकेलेपन को अपने जुनून में बदल दिया। जिसने हर आलोचना का जवाब अपनी कड़ी मेहनत से दिया। लोग कहते हैं वह अहंकारी है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है। एक ऐसे इंसान का जिसने अपने संघर्षों से खुद को तराशा है। आज जब वह मैदान पर उतरता है, तो वह सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलता, वह अपनी कहानी लिखता है। हर गोल, हर जीत, हर ट्रॉफी उसकी मेहनत की गवाही देती है। क्या हमें रोनाल्डो से सीखना चाहिए? हालात कैसे भी हों, अपने सपनों को मत छोड़ो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दुनिया तुम पर हंसे, तो उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दिल से चाहो और हिम्मत से लड़ो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होती है। टेनिस का जादूगर जिसने दिलों पर राज किया। कुछ लोग सिर्फ खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग खेल को एक नई परिभाषा देते हैं। रॉजर फेडरर एक ऐसा नाम जो सिर्फ टेनिस के रिकॉर्ड बुक में नहीं बल्कि हर खेल प्रेमी के दिल में लिखा हुआ है। उनका खेल केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं था, बल्कि एक कविता थी, एक खूबसूरत लयबद्ध और भावनाओं से भरी कविता। उनके शॉट्स में संगीत था, उनकी हरकतों में कला थी और उनके सफर में संघर्ष, जुनून और अडिग विश्वास था। कोर्ट पर उनकी हर चाल में एक कहानी थी, कभी जीत की खुशी तो कभी हार का दर्द। लेकिन हर बार फेडरर ने यही दिखाया कि खेल सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नाम नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा है। उनकी यही यात्रा उन्हें केवल एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनाती है। एक साधारण लड़का जिसने सपनों को हकीकत बनाया, स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर में जन्मा वह बच्चा जिसे बचपन में फुटबॉल से प्यार था। क्या उसे पता था कि एक दिन वह टेनिस की दुनिया का सबसे चमकता सितारा बनेगा? शायद नहीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रोजर फेडरर का सफर आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में वह भी गुस्से में रैकेट तोड़ते थे, गलतियों से परेशान हो जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संभाला, अपनी गलतियों से सीखा और अपने खेल को इस तरह निखारा कि पूरी दुनिया उनके जादू की दीवानी हो गई। उनके हाथों में टेनिस रैकेट था, लेकिन दिल में आग थी। आग थी कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा कर दिखाने की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। कोर्ट पर जादू की तरह बहती थी उनकी हरकतें। फेडरर का खेल देखना किसी जादू को आंखों के सामने घटते हुए देखने जैसा था। जब वह कोर्ट पर कदम रखते तो ऐसा लगता कि समय थम गया हो। उनकी मूवमेंट इतनी सहज, इतनी खूबसूरत होती थी कि मानो वे जमीन पर नहीं, हवा में तैर रहे हों। उनका फोरहैंड बिजली की तेजी से निकलता, बैकहैंड में एक शायराना नजाकत होती और जब वह सर्व करते तो गेंद एक धधकते तीर की तरह नेट के पार जाकर गिरती। उनका हर शॉट केवल ताकत नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति का भी खेल था। हर टेनिस प्रेमी जानता था कि जब फेडरर खेलेंगे तो यह सिर्फ एक मैच नहीं होगा, यह एक अनुभव होगा, एक ऐसा अनुभव जो दिलों में बस जाएगा, जो सालों बाद भी याद किया जाएगा। दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी। किसी भी महान खिलाड़ी का सफर अकेले नहीं होता, उसे निखारने के लिए प्रतिद्वंद्विता की भी जरूरत होती है। फेडरर के लिए यह भूमिका निभाई राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने। नडाल के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता इतिहास की सबसे महान प्रतिस्पर्धाओं में से एक है। जब दोनों आमने सामने होते तो यह सिर्फ एक मैच नहीं होता, यह टेनिस की आत्मा का टकराव होता। क्ले कोर्ट पर नडाल का राज था, लेकिन घास और हार्ड कोर्ट पर फेडरर की जादूगरी चलती। लेकिन जो बात सबसे खूबसूरत थी वह यह कि दोनों एक दूसरे के लिए सम्मान रखते थे। उनके बीच केवल मुकाबला नहीं था बल्कि प्रेरणा भी थी, और यही खेल की असली खूबसूरती है। प्रतिद्वंद्वी भी दोस्त होते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को और बेहतर बनने के लिए मजबूर करते हैं। संघर्ष, दर्द और बार बार वापसी। कोई भी महान खिलाड़ी सिर्फ जीत से नहीं बल्कि उसके पीछे के संघर्ष से पहचाना जाता है। फेडरर के करियर में भी ऐसे कई मोड़ आए जब उन्हें लगा कि यह सफर यहीं रुक जाएगा। घुटनों की सर्जरी, पीठ की तकलीफें और बढ़ती उम्र, इन सब ने उन्हें कई बार रोका, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। 2017 में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नडाल को हराया तो यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था, मैं अब भी यहां हूं। विदाई। जब दुनिया ने आंसुओं के साथ विदा किया अपना हीरो 2022 में, जब रोजर फेडरर ने अपने संन्यास की घोषणा की तो पूरी दुनिया की आंखें नम हो गईं। उनके आखिरी मैच के दौरान लंदन के O2 एरिना में माहौल सिर्फ एक खेल का नहीं था बल्कि यह एक युग की विदाई थी। और फिर वह लम्हा आया जिसने हर किसी का दिल छू लिया। राफेल नडाल, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, जो खुद भी आंसू नहीं रोक पाए। वह पल दिखाता है कि खेल केवल जीत और हार से नहीं बनता बल्कि रिश्तों से बनता है। फेडरर के विदाई मैच के बाद पूरा टेनिस जगत एक ही बात कह रहा था, टेनिस अब पहले जैसा नहीं रहेगा। फेडरर
एक नाम जो हमेशा अमर रहेगा। रोजर फेडरर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक भावना है। वह हर उस युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। संन्यास लेने के बाद भी फेडरर हमारे बीच रहेंगे। हर बार जब कोई खिलाड़ी अपने शॉट में कला खोजेगा, जब कोई युवा खिलाड़ी खेल के सम्मान को सबसे ऊपर रखेगा, तो वहां फेडरर की छवि होगी। उन्होंने हमें सिखाया कि खेल केवल जीतने का नाम नहीं, बल्कि खूबसूरती, सम्मान और जुनून का नाम भी है। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा चैंपियन न केवल ट्रॉफियों से, बल्कि अपने आचरण से भी पहचाना जाता है। रोजर फेडरर, आप हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेंगे। असफलताओं के अंधेरे से सफलता की रोशनी तक का सफर। अगर आपने कभी जिंदगी में असफलता का सामना किया है, अगर आपको कभी लगा है कि दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, तो रुकिए, जैक मा की कहानी सुनिए। यह सिर्फ एक आम इंसान के अरबपति बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं और बार बार गिर रहे हैं। क्योंकि सच तो यह है, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने पहले असफलताओं का कड़वा घूंट पिया हो। और जैक मा की जिंदगी में ऐसे अनगिनत मौके आए जब लोग उन्हें नाकामयाब मानकर आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। एक साधारण लड़का, असाधारण सपने। चीन के हांगझोउ शहर में 10 सितंबर 1964 को जन्मे जैक मा का बचपन किसी आम बच्चे जैसा ही था। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, सीखने का जुनून। उन्हें अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास कोई महंगे ट्यूटर या संसाधन नहीं थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर सुबह जब बाकी बच्चे गहरी नींद में होते, जैक मा अपने शहर के होटल में पहुंच जाते। वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों से अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश करते। बदले में वे उन्हें शहर का मुफ्त में टूर कराते। ये सिलसिला सालों तक चला। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसे भाषा समझ नहीं आती थी, फिर भी वह खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। यही उनकी जिद थी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शिक्षा और रिजेक्शन का सिलसिला। पढ़ाई जैक मा के लिए आसान नहीं थी। स्कूल में वे कई बार फेल हुए। कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन 2 बार रिजेक्ट हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में एडमिशन के लिए 10 बार अप्लाई किया और हर बार रिजेक्ट हुए। अब सोचिए, हम में से कितने लोग 10 बार ठुकराए जाने के बाद भी कोशिश करना जारी रखेंगे? शायद बहुत कम। लेकिन जैक मा अलग थे। नौकरी के लिए संघर्ष और फिर असफलता। पढ़ाई खत्म करने के बाद जैक मा ने कई कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया। कुल 30 कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। KFC जब पहली बार चीन आया, तब 24 लोगों ने वहां नौकरी के लिए आवेदन दिया। 23 को सिलेक्ट कर लिया गया। बस एक अकेला जैक मा था जिसे मना कर दिया गया। अब कोई और होता तो शायद कहता, शायद मैं किसी लायक नहीं हूं। लेकिन जैक मा ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सीखा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इंटरनेट से पहला परिचय और एक बड़ा सपना। 1995 में जैक मा पहली बार अमेरिका गए। वहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उन्हें यह तकनीक इतनी अनोखी लगी कि उन्होंने बियर शब्द सर्च किया। जो नतीजे सामने आए, उनमें अमेरिका, जर्मनी और कई देशों की कंपनियों के नाम थे, लेकिन चीन का नाम कहीं नहीं था। यहीं पर उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर चीन का नाम इंटरनेट की दुनिया में नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे चीन भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सके। अलीबाबा का जन्म एक छोटे से अपार्टमेंट से दुनिया तक। 1999 में जैक मा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अपार्टमेंट में अलीबाबा की शुरुआत की। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कोई भी इस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे, इंटरनेट का बिजनेस चीन में नहीं चलेगा। तुम पागल हो जैक। लेकिन जैक मा को खुद पर भरोसा था। उन्होंने बिना किसी बड़े निवेश के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिससे छोटे व्यापारी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। शुरुआत मुश्किल थी। पैसा नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे अलीबाबा ने रफ्तार पकड़ ली।
निवेशक आने लगे, बिजनेस बढ़ने लगा और फिर वही अलीबाबा जिसे कोई स्वीकारने को तैयार नहीं था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। जैक मा की सोच जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, आज जैक मा सिर्फ एक अरबपति नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी सोच ही थी जिसने उन्हें असफलताओं से सफलता तक का सफर तय कराया। उन्होंने हमेशा कहा, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको असफलता का स्वाद भी चखना पड़ेगा। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप खुद पर भरोसा रखिए। छोटी शुरुआत से मत डरो, क्योंकि बड़ा बनने का पहला कदम छोटा ही होता है। अंत में एक सबक जो हर किसी को समझना चाहिए। आज जब हम जैक मा की कहानी सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली सफलता वही होती है जो कई असफलताओं के बाद मिलती है। अगर जैक मा 10 बार रिजेक्ट होने के बाद हार मान लेते तो क्या आज दुनिया में अलीबाबा जैसी कंपनी होती? अगर 30 नौकरियों से ठुकराए जाने के बाद वे निराश हो जाते तो क्या वे आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन होते? नहीं। इसीलिए अगर आप भी किसी सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो रुकिए मत, हार मत मानिए। शायद अगला जैक मा आप ही हों।